अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेश खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 18। कार मैंने वापस पहुंचा दी है सिकंदर। सिकंदर को अपने पीछे सफरीना की आवाज़ सुनाई दी तो उसने मुड़कर देखा। वो भी सिकंदर के पीछे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के फ्लोर पर आई थी। सिकंदर उस वक्त टेरेस से बंगले में मौजूद स्विमिंग पूल को देख रहा था। अच्छा सफरीना, अब हमने बाकी के पैसे बैंक में जमा करने जाना है। इसके बाद खाना खाकर अपने लिए एक कार खरीदने जाना है। सिकंदर ने आगे का मंसूबा बताते हुए कहा। जी ठीक है सिकंदर, सफरीना ने जवाब दिया। आओ चलें, ये कहकर सिकंदर मुड़ा और वो दोनों सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाने लगे। सफरीना, वो बाकी के पैसे तो ले आना ज़रा, सिकंदर ने नीचे पहुँच कहा तो सफरीना कमरे की जानिब चली गई। सिकंदर वहीं रुक गया था। कुछ देर बाद सफरीना ब्रीफ केस में बाकी की रकम ले आई थी। चूंकि बाकी की रकम 10 करोड़ के लगभग थी तो ब्रीफ केस मुंह तक भर आया था और भारी भी हो गया था। हमने बैंक जाना है सफरीना, ये कहकर सिकंदर ने अपना हाथ बढ़ाकर आंखें बंद कर लीं। उसके जिस्म ने झटका खाया। वो समझ गया कि अब वो हवाओं में है। थोड़ी देर बाद जब सिकंदर के जिस्म ने दोबारा झटका खाया तो उसने आंखें खोल दी। वो बैंक के नज़दीक ही जाहिर हुए थे। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें बैंक नजर आ गया। उन्होंने बिना कोई बात किए बैंक के अंदर कदम रखे और फिर सीधा मैनेजर के कमरे में दाखिल हुए। सलामो जवाब के बाद सिकंदर ने ब्रीफ केस और अकाउंट नंबर मैनेजर को दिया और रकम को अकाउंट में जमा करने का कहा। इतनी बड़ी रकम देखकर मैनेजर का भी मुंह खुल गया था। वो समझ गया कि सिकंदर कोई बहुत बड़ी चीज है। सिकंदर ने वहीं ब्रीफ केस खोलकर पैसों की एक गड्डी मैनेजर की जानिब बढ़ाई, जिसे मैनेजर ने शुक्रिया कहकर जल्दी से पकड़ लिया। सफरीना, कितनी रकम है इस ब्रीफ केस में, सिकंदर ने पूछा तो सफरीना ने ब्रीफ केस में रह जाने वाली रकम का बताया और ज़रूरी बात करके मैनेजर से इजाज़त चाही और फिर उन्होंने बैंक छोड़ दिया। कहीं चलकर खाना खाते हैं सफरीना, सिकंदर ने बाजार में कोई मियारी होटल देखते हुए कहा। उनके कदम आगे बढ़ते जा रहे थे कि उन्हें अपनी पसंद का होटल नज़र आ गया। यहाँ खाना खाएंगे सफरीना, सिकंदर ने होटल की जानिब चलते हुए कहा। सफरीना ने कोई जवाब नहीं दिया था। होटल में दाखिल होकर सिकंदर ने खाने का ऑर्डर दिया। 10 मिनट से भी कम वक्त में उनको खाना सर्व कर दिया गया। आज सफरीना फिर सिकंदर के साथ खाना खा रही थी। वो भी इस दुनिया के माहौल की आदी होती जा रही थी। खाना खाने के बाद जैसे ही सिकंदर ने उठने के लिए कुर्सी खिसकाई, होटल का मैनेजर उनके नज़दीक आकर बोला, आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ सेठ साहब, मैनेजर ने कहा। सिकंदर को अपने नए नाम से बुलाने पर वो समझ गया कि ये मैनेजर उससे अभी अभी वाकिफ हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, सिकंदर ने मैनेजर की बात की तायीद की। आज की घोड़ों वाली रेस में मैं भी था और आपसे चंद कुर्सियाँ छोड़कर आगे बैठा हुआ था। यकीन जाने आपकी जीत ने तो मुझे भी हैरान कर दिया था। ओह अच्छा, सिकंदर ने ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझा। मैं भी छोटे छोटे दाव खेलने कभी कभार वहाँ जाता हूँ जनाब, मैनेजर खुद ही बात किए जा रहा था। अच्छा, सिकंदर ने मुख्तसर जवाब दिया। वो अब मैनेजर की मौजूदगी से उकता रहा था। उसका इरादा होटल से निकल जाने का था लेकिन ये मैनेजर उसे फजूल बातों में उलझाए जा रहा था। सिकंदर को अब मैनेजर से कोफ्त हो रही थी। हमारे होटल में भी जुआ खेला जाता है जनाब, अगर आप खेलना चाहें तो, मैनेजर ने नज़दीक होकर सिकंदर के कान में बात कही थी। मैनेजर की बात सुनकर सिकंदर के कान खड़े हो गए। उसने सिकंदर के मतलब की बात की थी। क्या आप खेलना चाहेंगे, मैनेजर ने अब भी अपनी आवाज़ धीमी रखी हुई थी। क्यों नहीं, बिल्कुल खेलेंगे, सिकंदर ने मुस्कुराकर सफरीना को देखा। आए मेरे साथ, ये कहकर मैनेजर दूर कमरे में मौजूद दरवाजे की तरफ चलने लगा। सिकंदर और सफरीना भी उसके पीछे थे। दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने मैनेजर को देखकर दरवाज़ा खोल दिया और वो तीनों अंदर दाखिल हो गए। ये एक तंग सी गली थी जिसके आखिर में एक और दरवाज़ा था और दरवाजे पर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड हाथ में बंदूक लिए चौकस खड़ा हुआ था। मैनेजर को अपनी जानिब आता देखकर उसने सलाम किया और दरवाज़ा खोल दिया। ये एक धुएं से भरा हॉल नुमा कमरा था जिस पर जगह जगह टेबल लगाए गए थे और इस वक्त सारी मेज़ों पर लोग बैठकर ताश खेल रहे थे। हॉल में सिगरेट और चर्स की बू वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती थी। गनी भाई, ज़रा देखें तो सही मेरे साथ कौन है,
मैनेजर ने एक मेज के करीब पहुंचकर मेज पर बैठे आदमी को मुखातिब किया था। एक मोटा सा आदमी बैठा ताश के पत्ते बांट रहा था। मेज पर 3 और आदमी भी बैठे हुए थे और 5वीं कुर्सी खाली थी। मैनेजर, ये कौन है? गनी भाई ने सिकंदर और सफरीना को देखकर कहा। ये सेठ सिकंदर हैं और इनके साथ। मैनेजर ने सफरीना की तरफ देखकर बात नामुकम्मल छोड़ दी। ये मेरी बिजनेस पार्टनर सफरीना है मैनेजर। सिकंदर ने मैनेजर की बात मुकम्मल कर दी। आज ये आपके मेहमान हैं गनी भाई। मैनेजर बोला। हम तुम्हारे मेहमान की खूब खातिर करेंगे मैनेजर। गनी भाई प्यासी निगाहों से सफरीना को देख रहा था। आप लोग बैठ जाएं, मैनेजर ने सिकंदर से कहा। सिकंदर 5वीं कुर्सी पर बैठ गया, जबकि सफरीना सिकंदर के कंधे के साथ ही खड़ी रही। मैं जरा होटल को देख लूं सेठ साहब, जब तक आप लोग गेम को एंजॉय करें। मैनेजर की बात सुनकर सिकंदर ने हाँ में गर्दन हिलाई तो मैनेजर वापस चला गया। कितने का दाव खेलेंगे सेठ साहब? गनी की नजरें अभी भी सफरीना से टकरा रही थीं। कितने का दाव चल रहा है गनी? सिकंदर ने संजीदा लहजे में कहा। 10,000, गनी ने जवाब दिया। सिकंदर ने कोई बात नहीं की। कितने का दाव खेलना है सेठ? गनी ने पूछा। कम से कम 2 लाख, सिकंदर ने कमर कुर्सी से टिकाते हुए कहा। इतना बड़ा दाव सुनकर गनी को चुप लग गई थी। साथ में दूसरे मेंबरान को भी सकता आ गया था। कुछ देर सोचने के बाद गनी ने अपने साथ पड़े बैग की जिप को खोला और बड़े बड़े नोटों की गड्डियां निकालकर मेज पर सिकंदर के सामने रख दी। ये हुई ना बात गनी, सिकंदर ने सीधा होकर कहा। तुम भी अपने साथ पैसे लाए हो या बस ऐसे ही मुफ्त के मजे लेने आए हो सेठ? गनी ने तंज में कहा। पैसे तो नहीं लाया हूँ यार, लेकिन अगर तुम जीते तो ये लड़की जो मेरे साथ खड़ी है ये तुम्हारी हुई। सिकंदर ने तो बात कर दी, लेकिन ये एक ऐसा बम था कि जिसके फटते ही सब हिलकर रह गए। गनी को भी जोरदार झटका लगा था। सच में अगर मैं जीता तो ये फुलझड़ी मेरी हो जाएगी सेठ? गनी ने होश में आकर कहा। अगर तुम्हें मजाक लगता है तो लड़की से पूछ लेते हैं। क्यों सफरीना, अगर गनी जीत गया तो तुम इसके साथ जाओगी ना? सिकंदर ने मुंह उठाकर कहा। बिल्कुल, सफरीना ने तो ये बात कही थी, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि उसे सिकंदर की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। चलो फिर खेल शुरू करते हैं सेठ, गनी ने सारे पत्ते इकट्ठे करते हुए कहा। गनी को देखकर बाकी तीनों लोग उठ खड़े हुए। गनी भाई, ये खेल हमारी औकात से ज्यादा है, आप दोनों खेल लें, हम दूसरी मेज पर जाकर खेलते हैं। तीनों ने मिलकर कहा। हाँ परवेज, तुम दोनों साथियों के साथ दूसरी मेज पर जाकर खेलो। मैं जरा सेठ को जीत लूं, फिर आज की रात इस कली का रस भी तो पीना है, गनी ने जबान होंठों पर फेरते हुए कहा। गनी भाई की बात सुनकर बाकी तीनों लोग मेज छोड़कर चले गए। उठाओ सेठ, गनी ने मेज पर पत्ते रखते हुए कहा, जो कि इस वक्त एक गड्डी की सूरत में पड़े हुए थे। सिकंदर ने आधे पत्ते उठाकर साइड पर रखे। बादशाह, 1 लाख के लिए, सिकंदर ने अपना बताया। सिकंदर का पत्ता सुनकर गनी ने पहले 3 पत्ते अपनी तरफ फेंके, लेकिन इनमें बादशाह नहीं था। चौथा पत्ता उसने सिकंदर की जानिब फेंका, जो कि रानी था। अब गनी एक पत्ता अपनी तरफ फेंक रहा था और एक पत्ता सिकंदर की तरफ, लेकिन कोई भी पत्ता बादशाह नहीं था। जैसे जैसे खेल आगे जा रहा था, गनी के चेहरे पर परेशानी बढ़ती जा रही थी। 1 लाख का एकदम चले जाना कोई मामूली बात नहीं थी। गनी ने पत्ता सिकंदर की तरफ फेंका तो 2 नंबर आया। हार जाओगे सेठ, क्यों इस खूबसूरत कली से हाथ धोना चाहते हो? गनी ने सिकंदर को उकसाते हुए कहा। बातें छोड़ो गनी, पत्ता फेंको पत्ता, सिकंदर ने भी गनी को उभारने के लिए कहा। और फिर बादशाह गनी की तरफ आया। ये आया बादशाह, गनी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। कैसे सेठ, क्या कहते हो? गनी ने पूछा। दूसरी बारी खेलो गनी, सिकंदर ने जवाब दिया। अच्छा सेठ, मुझे भी तो पता चले कि तुमने इस लड़की की क्या कीमत रखी है। गनी ने सफरीना की कीमत पूछी थी। 20 लाख जीत लो तो ये तुम्हारी हो जाएगी गनी, सिकंदर ने सफरीना की कीमत बताई। तो गनी पत्तों की बांट करने लगा और फिर सारे पत्तों की गड्डी बनाकर सिकंदर के सामने रख दी। बादशाह, 10 लाख के लिए, सिकंदर ने अचानक रेट बहुत बुलंद कर दिया। क्या? सिकंदर की बात सुनकर गनी को सांप सूंघ गया। इसके हाथों में कपकपाहट सिकंदर को वाज़ेह नजर आ रही थी। क्या हुआ गनी, डर गए? सिकंदर ने गनी के नजदीक होकर कहा।
बिल्कुल नहीं। सिकंदर का ताना सुनकर गनी ने झटका खाया और सीधा होकर बैठ गया। गनी ने पहला पत्ता फेंका जो कि रानी निकला। रानी आ गई है तो बादशाह भी पीछे पीछे आ जाएगा, गनी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो संभल चुका था। सिकंदर ने कोई जवाब नहीं दिया तो गनी ने दूसरा पत्ता फेंका, ये भी रानी था। दो रानी, अब तो बादशाह का बाप भी आएगा, गनी ने कहकहा लगाया। और फिर तीसरे पत्ते में बादशाह निकल आया। वो जीता, गनी कुर्सी पर उछला। तुम्हारे बाकी 9 लाख हैं सेठ। गनी दोबारा पत्ते इकट्ठा कर रहा था। इतनी बड़ी बाजी और गनी को जीतता देखकर हॉल में मौजूद बाकी लोग भी चुप करके उनकी गेम देख रहे थे। ये आखिरी दाव है गनी, आर या पार। सिकंदर ने बाकी की सारी रकम लगाने का इरादा कर लिया था। क्यों सफरीना, ये दाव तो हम जीत जाएंगे ना? सिकंदर ने मुड़कर सफरीना से कहा। बिल्कुल जीतेंगे सेठ सिकंदर। सफरीना ने हाँ में हाँ मिलाई। कौन सा पत्ता खेलना है सेठ? गनी ने पूछा। बादशाह, 20 लाख के लिए। सिकंदर ने पत्ता और रकम बताई। लेकिन तुम्हारे पास तो 9 लाख हैं, गनी ने हैरान होकर पूछा। बाकी के 11 लाख तुम्हें इस लड़की के साथ मिल जाएंगे गनी, सिकंदर बोला। ओहो, ये तो और भी अच्छी बात है, गनी ने हंसते हुए कहा। उसने पहला और फिर दूसरा पत्ता फेंका। ये 9 और 4 का पत्ता था। तीसरा पत्ता भी बादशाह नहीं था। बच गए सेठ तुम। आज तो मैंने तुम्हें तीसरे पत्ते में ही फारिग करना था, गनी ने हंसते हुए कहा। पत्ता फेंको गनी, और ये बादशाह है, सिकंदर ने आवाज में रोब लाकर कहा। अच्छा सेठ, तुम्हें यकीन है कि ये बादशाह होगा? गनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर ये बादशाह ना निकला ना तो मैं तुम्हें 9 नहीं 15 लाख दूंगा गनी। सिकंदर की आवाज और चेहरा मुकम्मल तौर पर बदल गया था। वो यकीन की उस हद पर था जहां एक मर्तबा उसने सफरीना के कहने पर अपने ही गले पर छुरी फेर दी थी। क्या? गनी की आंखें फैल गईं। मैंने कहा पत्ता फेंको गनी, सिकंदर ने गुर्राते हुए कहा। गनी ने डरते डरते पत्ता फेंका और फिर दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। सिकंदर के सामने बादशाह पड़ा हुआ था। गनी, मैं तुम्हें ढील दे रहा था। तुम्हें अब याद रखना होगा कि इस खेल का बादशाह मैं हूँ, सिकंदर। सिकंदर ऊंची आवाज में बेमकसद बोले जा रहा था और गनी के जिस्म पर रेशा तारी था। सफरीना, ये रकम उठाओ और नीचे पड़े बैग में डालकर बैग भी उठा लो, सिकंदर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। ये रकम तो बहुत थोड़ी है सिकंदर, सफरीना ने अचानक ही अजीब बात कर दी थी। मेरे पास 5 लाख रुपए थे सेठ, जो मैं हार गया हूँ, गनी ने रोहानसे लहजे में कहा। बाकी की रकम कौन देगा गनी? सिकंदर को अब गनी पर गुस्सा आने लगा था। मेरे पास यही पैसे हैं। गनी अब रोने पर आ गया था। उसने 20 लाख की रकम हारी थी और इस वक्त उसके पास 5 लाख थे। वो हार्ट अटैक के करीब था, क्योंकि बाकी के 15 लाख वो कहां से लाएगा? ये सोच सोच कर उसको ठंडे पसीने आ रहे थे। इसकी तलाशी लो सफरीना, सिकंदर ने कहा तो सफरीना ने आगे बढ़कर गनी की शर्ट वाली जेब और फिर पैंट की तीनों जेबों की तलाशी ली। ये खाली पर्स और एक कागज है। सफरीना ने जेबों से निकला हुआ सामान सिकंदर के आगे कर दिया। क्यों गनी, बिजली का बिल भी जमा नहीं किया है? सिकंदर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ये बिल नहीं है सेठ, मुझे बाजार में रास्ते पर मिला था, गनी ने जवाब दिया। इसे खोल कर दिखाओ सफरीना, सिकंदर ने कहा तो सफरीना ने तह किया हुआ कागज सिकंदर के सामने किया। सफरीना ने खुद नहीं देखा था। ये क्या गनी, बच्चों की ड्राइंग का सफा जेब में रखे घूम रहे हो, सिकंदर ने हंसते हुए कहा। कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें और नाम लिखे हुए थे। पता नहीं, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ सेठ, बस मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा और मैंने जेब में रख लिया। अच्छा सिकंदर, सफरीना बोली, ये कागज आपके बहुत काम आएगा। सफरीना ने कागज को देखते हुए कहा। क्या है इसमें सफरीना? सिकंदर ने भी तजस्सुस में पूछ लिया। आपको बाहर चलकर बताती हूँ, और गनी, तुम्हारी बाकी की रकम माफ है। ये कहकर सफरीना ने बैग उठा लिया। अच्छा चलो फिर, सिकंदर ने कहा और दोनों मुड़कर जाने लगे। लेकिन अचानक सिकंदर रुक गया। मेरा नाम सेठ सिकंदर है गनी, सिकंदर ने कहा। वो दोनों चलते चलते हॉल से बाहर निकलकर होटल से बाहर आ गए। क्या है इसमें सफरीना? सिकंदर ने कागज के बारे में पूछ लिया।
सिकंदर, ये नक्शा है। सफरीना ने अभी भी पूरी बात नहीं बताई थी। किस चीज का नक्शा सफरीना? सिकंदर ने दोबारा पूछा। खजाने का नक्शा है, सफरीना बोली। सच में सफरीना? इस बात ने सिकंदर को हैरान कर दिया। बिल्कुल सिकंदर, इसीलिए मैंने ये बात गनी के सामने नहीं की थी।